अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू द वेब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपको फिर से वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर 4 होने वाला है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉक क्या चीज़ होती है, अफेक्ट्स क्या चीज़ होती हैं और लेयर को हम ब्लर कैसे कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई वेब एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मोबाइल एप्लीकेशन होगी या कोई वेबसाइट्स होगी, उनके अंदर शेडोज लगे होते हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स लगे होते हैं, हॉवर्स लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर आती हैं? एक तो ये चीज़ होती है कि डिज़ाइनर जो होता है एक ओवरव्यू देता है कि आप अगर अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं, डेवलपर को बेसिकली वो ओवरव्यू देता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करते हैं तो आपकी वेबसाइट किस तरह नजर आएगी। इसी तरह जो डिजाइनर होता है एक पूरा का पूरा लेआउट डिजाइन करके देता है, कस्टमाइज करके देता है, और जो डेवलपर होता है उन्हीं कोड को या उन्हीं डिजाइनिंग को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करता है। तो लेक्चर करने से स्टार्ट पहले मेरी आप लोगों से मेरे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियो होगी उन सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और वहां पर जाकर इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल फ्रेम नज़र आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक फ्रेम लूँगा और मैं मैन्युअली खुद से जो है ना एक फ्रेम क्रिएट करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर एक फ्रेम लूँगा, एक सिंपल सा, ठीक है? और ये मेरे पास एक वाइड फ्रेम आ गया। अगर मैं इसे थोड़ा सा और चेंज करना चाहूँ तो और भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ तक। अब ये मेरे पास जो फ्रेम है, अब हमने क्या करना है कि इस फ्रेम के ऊपर वर्किंग करनी है। वर्किंग करने के लिए यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल लिया। आप ये कर सकते हैं कि अपने फ्रेम को उसका नेम यहाँ पे चेंज कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम लिख देता हूँ, ठीक है? ये मैंने होम लिख दिया और ये मेरे पास फ्रेम आ गया। अब फ्रेम आने के बाद हमने क्या करना है, इस फ्रेम के ऊपर सारी वर्किंग करनी है। अब सारी नहीं करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के अंदर इन फ्रेम्स को कन्वर्ट करते जाएंगे और हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसके ऊपर काम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पर जो आपको ये कलर नज़र आ रहा है और बैकग्राउंड पे वाइट है, और ये जो बेसिकली हमारा कैनवस है या जिसके ऊपर हम अपने फ्रेम्स वगैरह क्रिएट करते हैं या उनको यूज़ करते हैं। अब ये जो आपके पास फ्रेम है, हमने क्या करना है कि फिल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिल के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला कलर मैंने कर दिया। अब कलर करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि इसके ऊपर स्ट्रोक भी अप्लाई करना है। स्ट्रोक अप्लाई करने के लिए जहाँ यहाँ पर आप अगर आप नीचे वाली साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको स्ट्रोक नज़र आ रहा है। अगेन अगर आप स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करते हैं, स्ट्रोक का कलर आप यहाँ से आप रेड दे देते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक का कलर मैंने यहाँ पे रेड दे दिया और स्ट्रोक को कितना इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर होता है ना, हम पीएस के अंदर, अगर आप पीएस के लेक्चर्स देखें आपने या एडोब फोटोशॉप एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर आपने देखे हैं तो आपको फिल और स्ट्रोक का वहाँ पर डिटेल के साथ लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है? और आप उसको 100% देखिएगा। अगर मैं स्ट्रोक यहाँ से इंक्रीज करता हूँ 4 पिक्सल, जैसे मैंने 4 पिक्सल अपना स्ट्रोक इंक्रीज किया, तो आप यहाँ पर इसको अगर जूम करके देखें तो ये ब्लू सी लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लास्ट पे ब्लू सी लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि आपका जो स्ट्रोक है वो फिल के ऊपर है, ठीक है? फिल के ऊपर नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको और ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ये स्ट्रोक अंदर वाली साइड पे इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो स्ट्रोक है वो हमारे फिल के ऊपर है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप इनको टॉप बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने टॉप बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास स्ट्रोक जो है था वो टॉप बॉर्डर पे आ गया। और अगेन अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं बॉटम की तरफ क्लिक करूँगा तो वो बॉटम पे चला जाएगा। और अगेन अगर मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट साइड पे तो वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। और अगेन मैं क्लिक करता हूँ राइट साइड पे तो वो राइट साइड पे आपका स्ट्रोक जो है वो चला जाएगा। ओके, अभी के लिए मैं इसको आल के ऊपर क्लिक करूंगा। आल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इनसाइड नजर आ रहा है। अगर आप इनको सेंटर सेंटर करते हैं, जैसे मैंने सेंटर किया, अब आपको ये ब्लू लाइन जो है ना वाज़ेह नजर आ रही, यानी हाफ हमारा स्ट्रोक वो फिल के ऊपर है और हाफ स्ट्रोक हमारा फिल से बाहर है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड करता हूँ तो अब आपको नजर आ रहा है कि आपका जो फिल है उसकी बाहर वाली साइड पे आपको आपका स्ट्रोक जो है नजर आ रहा है। और अगेन अगर आप अपने स्ट्रोक को चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक की बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो वो यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखा जाए तो ये सॉलिड स्ट्रोक है हमारा,
ठीक है। और किसी जगह पे हमने नॉइसी स्ट्रोक यूज़ किया था और डैशी स्ट्रोक यूज़ किया था और बहुत से स्ट्रोक्स हमने अलग अलग तरीके के साथ यूज़ किए थे। अगेन अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आपको डैशीज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है और जैसे ही आप यहाँ पे डैशीज़ के ऊपर क्लिक करते हैं आपके स्टॉक जो होगा वो डैशीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अपने स्टॉक के विड्थ को यहाँ से कम करूँगा। जैसे कि देख रहे हैं मैंने इतनी सी 3 पिक्सल पे इसकी स्टॉक को रखा। रखने के बाद अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता। अब डैशेस जो है इनके दरमियान में गैप कितना आ रहा है आप वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पिक्सल देता हूँ और इंटर करता हूँ तो वो 2 पिक्सल आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में 2 पिक्सल का गैप आ रहा है। और अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी लेंथ है इनकी। और अगर आप इन डैशेस को कम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 कर देते हैं, अब आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा कम हो गए। और अगर आप इनको 10 कर देते हैं, जैसे ही आप इसको 10 करेंगे तो स्टॉक के दरमियान में डैशेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। आप अपने इन स्टॉक को या इनके जो कॉर्नर्स हैं आप इनको अगर राउंडेड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इनको राउंडेड भी कर सकते हैं। और बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, आपको सारी की सारी यहीं पे नज़र आ जाएंगी। और अगर आप मज़ीद और बढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा अच्छा एक चीज़ थी कि यहाँ पर जो है ना डैश इनके गैप जो है वो गैप ख़त्म होते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि आप गैप लगा सकते हैं। सॉरी मैंने इनको पढ़ा नहीं था, तो आप डैशेस के ये गैप होते हैं, ये जो आपको गैप नज़र आ रही है ये बेसिकली होती है, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉक को ज्वाइन के ऊपर क्लिक किया तो इनकी जो नोक थी वो क्या होगी, थोड़ी सी ऊपर से कट होगी। और अगर इसको मैं राउंडेड करना चाहूँगा तो ये यहाँ से राउंडेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको राउंडेड करेंगे तो आपका स्टॉक कुछ इस तरह आपको नज़र आएगा, ठीक है। हालांकि मैं कर किसको रहा हूँ राउंडेड, मैं अपने रेक्टेंगल को राउंडेड कर रहा हूँ तो साथ साथ मेरा स्टॉक भी राउंडेड हो रहा है। ओके, मैं इसको यहाँ पे फुल ही करूँगा। अब ये तो था हमारा यहाँ पर एक स्टॉक का। अब हम बात करेंगे, अब ये जो रेक्टेंगल था इस रेक्टेंगल का मैं फिल जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये मैंने यहाँ पर इसका कलर कर दिया। अब कलर करने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसी के कलर को मैं सॉलिड के ऊपर रखूँगा। सॉलिड करने के बाद अगर आप इनकी विड्थ को चेंज करते हैं या इसके अंदर चेंजिंग करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखा जाए तो स्टॉक है, अब आपको स्टॉक जो है थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक हल्का सा नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको स्टॉक ज़्यादा नज़र आ रहा है। और इसी तरह आपको यहाँ पे भी ज़्यादा स्टॉक नज़र आ रहा है और जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका स्टॉक आपको स्लो और ब्रीक नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और आप अपने स्टॉक को जिस तरह यूज़ करना चाह रहे हैं आप उस तरह अपने स्टॉक को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको यही यूज़ करेंगे और इसको यहाँ पर। उसके बाद आपके पास यहाँ पर इनके एंगल्स भी है। अगर आप अपने स्टॉक का एंगल चेंज करना चाह रहे हैं तो स्टॉक का एंगल भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डायनेमिक है, तो ये बेसिकली बड़ा अजीब सा कर्व सा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पे ब्रशेज़ हैं, खैर आप ब्रशेज़ के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं यूज़ करेंगे, हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, जब देखिए हर एक टूल का एक टॉपिक होता है, हर एक टूल को अगर हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे या उनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। और इसी तरह आई होप कि इनकी आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। ये मेरे पास बेसिक आ गए। अब बात करते हैं अफेक्ट की कि अफेक्ट इसके अंदर हम किस तरह लगा सकते हैं। अच्छा, एक स्ट्रोक मेरे पास ये लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पर मज़ीद स्टॉक इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप मज़ीद स्टॉक इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये स्टॉक जो होगा मेरे पास ब्लैक कलर का होगा और ब्लैक कलर का स्टॉक करने के बाद इस स्टॉक को मैं यहाँ पर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 पिक्सल का 12 पिक्सल कर देता हूँ। अच्छा, एक स्टॉक मेरा ऊपर है, एक स्टॉक मेरा नीचे आ जाएगा। अगर आप इसकी ओपेसिटी भी 100% करते हैं 100% तो आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। हर एक स्टॉक को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टॉक को मैंने ऑफ कर दिया। अगर मैं स्टॉक को अगेन ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद स्टॉक का साइज़ मैं यहाँ पे 3 पिक्सल करूँगा। अब अफेक्ट की बात करते हैं। अफेक्ट के अंदर जैसे ही जाते हैं, आपको जैसे ही मैंने इफेक्ट के ऊपर क्लिक किया आपको हल्का सा यहाँ पर आपको शेडो सा नज़र आना शुरू हो गया। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शेडो नज़र नहीं आ रहा। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और अफेक्ट के अंदर आया, अफेक्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप शेडो जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, ड्रॉप शेडो, अगर ड्रॉप शेडो के ऊपर क्लिक करते हैं, आप शेडो की ओपेसिटी को कितना इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, कितना डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा,
अभी के लिए मैं देखा जाए तो इसकी पोजीशंस हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल इसको 30 पिक्सल कर देती हैं, 30% करती हैं, तो स्टॉक आपका 30% आपको नज़र आएगा। और अगर आप इसको ब्लर करना चाह रहे हैं तो ब्लर भी कर सकती हैं। आप इसकी पोजीशन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 5 पिक्सल इनकी पोजीशन एक्स वाली साइड पे करता हूँ, तो यहाँ पर आपको स्टॉक नज़र आ रहा है। और अगर मैं 5 को भी 5 कर देता हूँ तो आपको नीचे भी उतना ही नज़र आएगा। और अगर इसको मैं यहाँ पे 0 कर दूँ और इसको भी मैं यहाँ से 0 कर दूँ, तो बेसिकली क्या होगा कि आपको सिर्फ नीचे वाली साइड पे स्टॉक नज़र आ रहा है, ना इस साइड पे नज़र आ रहा है और ना ही इन साइडों पे आपको स्टॉक नज़र आ रहा है। और ब्लर कितना करना है, ब्लर भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए इनका जो स्पीड होता है, अगर मैं कहता हूँ कि इनका ज़्यादा हो, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि स्पीड इनका ज़्यादा हो गया। अगेन अब मैं क्या करूँगा कि अगेन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इनर शैडो नज़र आ रहा है। इनर शैडो का मतलब होगा, ड्रॉप शैडो था कि इनके नीचे शैडो आता है, इनर शैडो का मतलब होता है कि इनके अंदर शैडो जो है वो इंक्रीज होता है। अगर मैं इस तरह अंदर वाली साइड पे शैडो देने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर वाली साइड पे शैडो आ रहा है। तो आप इनको इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी आप इनको यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए मैं इनको यहाँ पे कैंसिल करूँगा, अगेन कैंसिल करूँगा, प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके अब मेरे पास यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि लेयर ब्लर का ऑप्शन आ गया, या बैकग्राउंड ब्लर आ गया, या नॉइसेस आ गया। आप इसको नॉइसेस के अंदर भी तकसीम कर सकते हैं, यानी सॉरी इसको बना सकते हैं। अगेन ये वाला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आ गया। अगेन मैं क्या करूँगा, एक फ्रेम और लूँगा। एक फ्रेम और लेने के बाद ये मैंने यहाँ पर एक फ्रेम लिया और इस फ्रेम को मैंने क्या किया कि इसके अंदर भी मैंने वाइट कलर कर दिया। अब वाइट कलर करने के बाद इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल लेने के बाद हमने प्लगिंग वगैरह इंस्टॉल किए थे। अगर प्लगिंग के बारे में नहीं पता, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको कोई इमेज चाहिए, आपको कोई इमोजी चाहिए या आपको कोई आइकॉन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम पिंटरेस्ट का यूज़ करते थे। पिंटरेस्ट के अंदर जाते थे या फिर हम फ्लैट आइकॉन के अंदर जाते थे, वहाँ पर हम उनको यूज़ करते थे। लेकिन फिग्मा के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ पर इनको प्लगिंग के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि जैसे ही ये 3 बॉक्सेस और प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आई फेस के प्लगिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी और unflash.com, और यहाँ पर आपने फ्लैट आइकॉन को यूज़ कर लेना है। अच्छा, फ्लैट आइकॉन का नाम ही आपको पता है कि आइकॉन है, तो मीन्स कि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हम लेंगे वो आइकॉन के थ्रू ही हमें यहाँ पर नज़र आएंगी। और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है unsplash.com। unsplash.com का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर जितनी भी एचडी क्वालिटी के अंदर इमेजेस चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर unsplash.com के ऊपर क्लिक किया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद मेरे पास वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद देखिए इसके अंदर अब हम लगाएंगे इमेज। अगर कोई इमेज लगाते हैं, वो इमेज हमें किस तरह आएगी, पीएस के अंदर हम क्या करते थे कि इमेज को उसके अंदर में क्लिपिंग मार्क्स करते थे। अब यहाँ पर मैं सिंपल फूड को सर्च करूँगा। फूड को सर्च करने के बाद मेरे पास फूड की काफ़ी ज़्यादा इमेजेस नज़र आ रही हैं। और अगर मैं इस वाली इमेज को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इस इमेज को क्लिक किया, या इसके अलावा आप कोई और इमेज भी ले सकते हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल ये वाली मेरे पास इमेज है। अच्छा, जैसे मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया, वो उस रेक्टेंगल के अंदर जाकर मेरी इमेज है वो लग जाएगी। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और रेक्टेंगल लूँगा और उस रेक्टेंगल को मैं इसके ऊपर इस तरह पेस्ट कर दूँगा। जब उसके अंदर इस रेक्टेंगल को पेस्ट करूँगा, अब पेस्ट करने के बाद क्या होगा कि ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं यहाँ से ब्लर करूँगा। मैं अगेन अफेक्ट के अंदर आऊँगा। अफेक्ट के अंदर आने के बाद मेरे पास यहाँ पर ब्लर है। सबसे पहले तो मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन करूँगा। ये जो मुझे रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, इसकी ओपेसिटी कितनी करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल कर लें, 20% कर लें, या आप इसको 30% भी कर सकते हैं। 30% करें और अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके आपने लेयर ब्लर कर देनी है। जैसे ही आप लेयर ब्लर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको हल्का सा चेंजिंग नज़र आ रही है। अगेन अगर आप चेक करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक तो ब्लर और दूसरा आप इसको इसकी ओपेसिटी को डाउन भी कर सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, या मैंने 50 पिक्सल किया, तब भी आपको कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। लेकिन कम से कम जो है ना, आप इसको 30% तक ब्लर कर सकते हैं। एक और चीज़, ये हमने इस इमेज के अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर इमेज लगाई और उसको हमने यहाँ पर यूज़ किया। और अगेन अगर मैं एक फ्रेम और लेता हूँ, यहाँ पर मैंने एक फ्रेम ले लिया, ये मेरे पास एक फ्रेम आ गया।
इस फ्रेम को क्रिएट करके अब मैं क्या करूँगा कि डायरेक्ट अगर इसके अंदर इमेज लेके आता हूँ, क्या करूँगा अगर डायरेक्ट इमेज लेके आऊँगा तो इमेज मेरी बड़ी अजीब सी लगेगी। जैसे ही मैं यहाँ पर अगेन क्लिक करूँगा, ये मेरा फ्रेम है, इस फ्रेम के अंदर नहीं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक रेक्टेंगल लूँगा। अगेन मैं एक रेक्टेंगल लूँगा और उस रेक्टेंगल को ब्लर करने से पहले अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं इमेज लेके आता हूँ कोई भी unsplash.com के अंदर से ही और उसको ब्लर करके भी देखेंगे। अगर डायरेक्ट हम इसको ब्लर करते हैं तो वो हमें किस तरह का नजर आएगा। आप एनिमल के अंदर चले जाएं, एनिमल के अंदर जाने के बाद या फॉक्स के ले लें या पैट ले लें या आप फिश भी ले सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगता है वो आप एनिमल यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर एनिमल ले लिया। लेने के बाद अगर मैं डायरेक्ट इसको ब्लर कर पाऊँ, जैसे कि मैं इसके इफेक्ट के अंदर आकर बैकग्राउंड ब्लर के ऊपर क्लिक करूँ तो बैकग्राउंड ब्लर होगा, लेकिन मैंने इस लेयर ब्लर को करना है। लेयर को ब्लर करने के बाद यहाँ पर आकर अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं, जैसे कि ये देखें जितना आप इसको ब्लर करते जाएंगे वो बेसिकली उतना ही ब्लर होता जाएगा। ब्लर करने के बाद अगर मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा रकून रॉकेट, ठीक है। इसको एवेंजर के अंदर रॉकेट ही कहते हैं, रकून भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में नाम आया रॉकेट का तो मैंने इसको रॉकेट लिख दिया। अब रॉकेट लिखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो लेयर है वो बड़ी अजीब सी लग रही है, बिल्कुल भी समझ के बाहर जा रही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि सिंपल जब आपने एक फ्रेम लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर एक फ्रेम लिया, फ्रेम लेने के बाद आप क्या करें कि ये आपने यहाँ पर फ्रेम लिया, फ्रेम लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्सेस क्रिएट किया, देन आपने यहाँ पर फिर से दूसरा बॉक्सेस क्रिएट किया और हर बॉक्सेस के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि इमेजेस ले सकते हैं और उनको ब्लर भी कर सकते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई भी कर सकते हैं। ये आज का जो लेक्चर था हमारा ब्लर के ऊपर था कि ब्लर चीज़ों को कैसे कर सकते हैं या रेक्टेंगल कैसे या स्ट्रोक अप्लाई कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें इसका जो एक और पार्ट हम पार्ट 2 क्रिएट करेंगे और उस पार्ट के अंदर हम थोड़ी सी डीपली डिस्कस करेंगे, कुछ चीज़ों को खुद से क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।